आत्मबंधन सभी को। कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक लातों को क्रॉस करते हुए प्रेम से अपनी आंखें बंद कर कर सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाते हुए अपने श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। Please sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And bring your whole attention and awareness towards your breath. And when you are connected with your own breath, connect with the energies of your both parents, mother and father. Connect your heart center with your parents' heart center. अपने श्वासों पर ध्यान करते हुए अपने माता पिता की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए उनके हृदय के प्रेम के साथ में अपने हृदय के प्रेम को एकीकृत करें। उस दिव्य ऊर्जा को अपने माता पिता की शरीर का भाग उनकी ऊर्जा मानते हुए उनके दैवीय ऊर्जा को अपने हृदय केंद्र में प्रेम के प्रकाश के रूप में महसूस कीजिए। Connect with the love and light of your parents. Connect it with your heart center. And in your heart center, invite महाअवतार बाबा जी। अपने हृदय केंद्र में महाअवतार बाबा जी को बुलाइए। जिनके भी माता पिता जीवित हैं या नहीं भी हैं, इनसे शरीर को छोड़ चुके हैं, आपने ऊर्जा के रूप में ही उनके साथ में जुड़ते हुए बाबा जी के हृदय केंद्र के साथ में अपने दोनों माता पिता का हृदय केंद्र जोड़ देना है। Let's invite Mahavatar Babaji and connect with Mahavatar Babaji's heart center with your parents' heart center. Doesn't matter they are alive or they are not in this physical form. You're connecting with their energies. And behind Mahavatar Babaji is all your gurus. And their heart center is also connected with Mahavatar Babaji's heart center. आप महाअवतार बाबा जी के पीछे अपने सभी गुरु मंडल को देखें और संपूर्ण गुरु मंडल का हृदय केंद्र भी बाबा जी के हृदय केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने गुरुओं के संरक्षण में आ जाते हैं, ईश्वर के संरक्षण में आ जाते हैं, तो ईश्वर ना केवल हमारा भला करते हैं, हमारी ऊर्जा में आने वाले हर एक प्राणी का भला करते हैं।
माध्यम बना देते हैं हमें वो। सभी दिव्य ऊर्जाओं को, पवित्र आत्माओं को, पवित्र ऊर्जाओं को उनके हृदय केंद्र के साथ में, अपने हृदय केंद्र के साथ में जोड़ लीजिए। Connect with pure, authentic, supreme powers, and their heart center is connected with your heart center. ये सभी पवित्र ऊर्जाएं आपको आपकी पवित्रता की ओर लेकर जा रही हैं, आपको आपकी पवित्रता और आपकी दिव्यता के साथ में जोड़ रही हैं। All these pure, authentic energies are connecting you with your pure, authentic form, removing all your masks, आपके हर एक नकाब को ये ऊर्जा उतार रही है, आपके एक एक भ्रम को ये ऊर्जा तोड़ रही है। This pure authentic light is vanishing all the masks and on the same time vanishing all the illusions and triggers in this moment. अगर कहीं पे भी शरीर में कोई भी हलचल हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो आपने अपनी ऊर्जा में से कई चीजों को प्यूरिफाई होते हुए महसूस करना है। और जैसे ही हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, आपका पोस्चर करेक्ट हो जाएगा, आपके शरीर को गहरी शांति मिल जाएगी। The moment you will connect with the pure authentic light, automatically your body becomes still and calm and very relaxed. अपने सिर के मध्य भाग का ध्यान करें, जहां हमारा सहस्त्रारा चक्र है। Bring your attention and awareness towards the middle of your head where we have our crown chakra. And on the top of your crown chakra is Mahavatar Babaji sitting inside his cave and doing meditation. Connect with Mahavatar Babaji's yogi form. आपके सहस्त्रारा चक्र के ऊपर महाअवतार बाबा जी अपनी गुफा में बैठे हुए, अपने योगी अस्तित्व में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। और हम सभी प्रेम पूर्वक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाबा जी के साथ में, बाबा जी की गुफा में बैठे इस पर ध्यान कर रहे हैं। We all are holding each other's hand and we all are sitting inside Babaji's cave and doing meditation. And inside Mahavatar Babaji's cave is both of your parents, all your gurus, all supreme powers. Everyone is in a deep meditative state. बाबा जी की इस गुफा के अंदर आपके साथ साथ आपके माता पिता, हमने ऊर्जा के साथ में जुड़ना है, किसी के शरीर के साथ में नहीं जुड़ना है। तो आपके स्वयं के माता पिता को भी प्रेम और प्रकाश के रूप में देखिए। ठीक है। आपके माता पिता, आपके सभी गुरुजन, सभी दिव्य ऊर्जाएं महाअवतार बाबा जी के गुफा में हम सब इकट्ठे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। सभी योगी संत महात्मा
पुण्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं इस वक्त हमारे साथ यहाँ बाबा जी की गुफा में ध्यान कर रही हैं। और बाबा जी के सानिध्य में आने से हर एक ऊर्जा पवित्र हो रही है, क्योंकि जो ध्यान हो रहा है वो बाबा जी की गुफा में हो रहा है। As we all are doing meditation inside Mahavatar Babaji's cave, we are not only purifying our body, we are not only purifying our mind and soul, we are connecting with our pure authentic self, as all the divine and supreme pure authentic powers are sitting next to us, and we got this opportunity to do meditation with them, and our body becomes still. अपने आप से ही आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। और आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी ध्यान के माध्यम से बाबा जी की गुफा में लेकर आए, उनको भी ध्यान में बिठाएं ऊर्जा के रूप में। थ्रू योर intention, bring your family members' energy to Mahavtar Babaji's cave and visualize they are doing meditation sitting next to you. You don't need to purify their aura and energy field. Just we are in the presence of Mahavtar Babaji and all pure, authentic, supreme powers. They will automatically cleanse their aura and our aura. अभी ये बाबा जी ने आज हमें ऐसा क्यों करवाया है? बाबा जी कह रहे हैं अपने घर परिवार के सदस्यों में आप ईश्वर तत्व को पहले देखें। सर्वप्रथम अपने माता पिता, वो माँ जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया है। Mahavtar Babaji want us to first connect with the God form of our own family members, especially with our parents, especially with our mothers. We all came from our mother's womb. See your both parents in the form of divine love and light. अपने माता पिता को प्रेम और प्रकाश के रूप में देखते हुए उनके प्रेम और प्रकाश से ओतप्रोत हो जाए। आपके शरीर का एक एक अंग में उनकी ऊर्जा है। You already have your parents' energy within your body.
in each and every cell of your body. So the first guidance I am receiving, first of all, forgive yourself. Don't go in any guilt. You are made in the image of God. For your all past sins, forgive yourself and forgive your parents. किसी भी तरह का अपने मन में कोई घृणा या भाव नहीं लेकर आना है जहां आप अपने माता पिता की दिव्यता के साथ में ना जुड़ सकें। अपने माता पिता की दिव्यता के साथ में जुड़ते हुए सर्वप्रथम स्वयं को माफ करें, क्योंकि पहले आप अपने ईश्वर तत्व को जानते नहीं थे और आप इस वजह से स्वयं को अपने माता पिता से भिन्न समझते थे। स्वयं को क्षमा करने के साथ साथ अपने माता पिता को भी उनकी हर एक चीज के लिए क्षमा कीजिए। जब हम स्वयं कोई कार्य करते हैं तब हमें पता लगता है उसके पीछे का कारण। जब कोई और करता है तब हमें उस वक्त शायद वैसी बुद्धि और विचार ना होने की वजह से हम उसे वैसे नहीं देख पाते। आज पता लगता है जब हम स्वयं माता पिता बन गए हैं कि बच्चों के साथ में कैसे रहा जाता है, कैसे उनकी सुरक्षा की जाती है, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है। तब उस दिव्य स्वरूपों को कोटि कोटि नमन होता है, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद होता है। Now as we become parents, we now realize how hard it was for our parents to take care of us. Maybe in the past I was holding so many grudges against them. Now, but when I see my struggle with my own children, I realize, because that time when my parents were saying something to me, I was not connected with my God form, and also that time we don't have that deep, intense knowledge about the things they are saying. अब आपने जैसे स्वयं में प्रेम और प्रकाश ईश्वरीय छवि देखी है, आज के ध्यान में अपने घर परिवार के सदस्यों को ईश्वरीय छवि में देखना है। As you saw your own self in the image of God, now connect with the God form of your family members. God Himself wants us to start this journey with our family members first. ईश्वर स्वयं चाहते हैं सर्वप्रथम हम ये अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ में ईश्वर तत्व में लीन हो जाएं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मेरे माता पिता, मेरे परिवार का हर एक सदस्य, संपूर्ण सृष्टि का मानव, संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की छवि में बना हुआ है। I am made in the image of God. My whole family is made in the image of God. Entire humanity made in the image of God. We are doing unified goals. So हम एकीकृत पाठ्यक्रम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपने घर वालों परिवार वालों से ही एकीकृत होना है।
ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर प्रेम है, मेरा संपूर्ण परिवार प्रेम और प्रकाश है। गॉड इज लव, आई एम लव। गॉड इज लव, माई इंटायर फैमिली इज लव एंड लाइट। गॉड इज लव and light. I am love and light. My whole family is love and light. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर शांति और सौम्यता है, मैं शांति और सौम्यता हूँ। ईश्वर शांति और सौम्यता है, मेरा संपूर्ण परिवार शांति और सौम्यता है। गॉड इज peace and harmony. I am peace and harmony. God is peace and harmony. My whole family is peace and harmony. God is all knowing intelligence. I am all knowing intelligence. God is all knowing intelligence. My entire family is all knowing intelligence. ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मेरे परिवार का हर एक सदस्य सर्वगुण संपन्न है। ईश्वर आज में इस क्षण में मुझे अपना ज्ञान करवा रहे हैं। अब मुझे ज्ञान हो गया है, तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को भी इस क्षण में रहने के लिए, इस क्षण से स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़ने के लिए बाबा जी के चरणों में निवेदन कर सकती हूँ कि उन्हें भी इस क्षण में रहना आ जाए, और उन्हें भी बाबा जी एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा उनके अंदर भी वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। हमने ये भी मांग करनी है बाबा जी से। We will request Mahavtar Baba Ji that the guidance we are receiving through this unified course, how about how to live in present moment, how to accept ourselves and others, how to decode our own God form. We will request Mahavtar Baba Ji to give the same vision to our entire family, to connect our entire family with meditation, with peace and harmony. जब ध्यानी ध्यान में आते हैं तो सर्वप्रथम हमें हमारे आसपास रहने वाले सभी को ध्यान के साथ में जुड़ने के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। When we connect with God's love and light and with God's meditation, we need to bow and request Almighty to give the same qualities of His to all our family members. Everything comes with practice. The more we will do practice, we are not only doing things for ourselves, we are doing it for everyone,
around us. जो भी हम एकीकृत के पाठ्यक्रम द्वारा कर रहे हैं, हम न केवल स्वयं का बल्कि हमारे आसपास के में रहने वाले सभी का जीवन बदल रहे हैं। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, तो आपकी जो जीवा है, आपकी जो सभी सेंसेस है, आप अपने परिवार के सदस्यों की भी जीवा, उनकी भी सभी सेंसेस को ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तो आपको वो ही ईश्वर वाली वाणी ही सुनने को मिलेगी उनमें, देखने को मिलेगी उनमें, क्योंकि आपने स्वयं के विचारों को शुद्ध कर लिया। तो आपके विचार शुद्ध होने से आपकी ऊर्जा में आने वाले सभी के विचार शुद्ध हो गए। When we purify our own thoughts, the same energy I'm sending to everyone. So just see that tongue and all the senses of your loved one is currently unified with God's qualities. And one God's quality doesn't manipulate others' God's quality because we all are unique. We all hold our own light. We won't dim other people's light. We enhance our own light. ईश्वर के स्वरूप में जुड़ने से, ईश्वर की छवि में बनने से हम एक दूसरे की आभा के ऊपर आक्रमण नहीं करते, एक दूसरे को गलत नजरिए से नहीं देखते, स्वयं में भी ईश्वर के तत्व को और दूसरों में भी ईश्वर को तत्व को देखते हुए संपूर्ण सृष्टि में हर एक मानव अपने गुण अलग लेकर आए, कोई भी एक दूसरे के साथ में एक जैसा नहीं है। तो जब हम हमारे भाव एक जैसे नहीं है, तो वो एक ईश्वर की अलग छवि है, आप एक ईश्वर की अलग छवि है। अब हम आभा मंडल बंद करेंगे और आभा मंडल बंद करने से पहले प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं। सर्वप्रथम ईश्वरीय गुण मेरे गुण हैं, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, आनंद ले इसका। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। First of all, let's unify with God's quality. I'm made in the image of God. I am made in the image of God. We can't say in the last moment I was in the image of God, right now I am not, or in the future I won't be. In all this time, this every single moment right now, you all are connected deeply with your God form. And when we connect with our God form, what we feel and see is beyond our imagination. You all are perfect image of God. You are made in the image of God. God is love and light, so you are. You all are love and light. God is peace and harmony, so you are peace and harmony. God is all knowing intelligence, so you are. You know everything. All the qualities of God are your qualities.
ईश्वर की छवि में बने हुए आप सभी ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से भरे हुए हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, आप सभी प्रेम और प्रकाश है। ईश्वर शांति और सौम्यता है, आप सभी वो ही गहरी शांति और गहरी सौम्यता है। ईश्वर सौभाग्य है, आप सभी सौभाग्य हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सभी। God is abundant, so you are. You are abundant in all areas of your life. आप अपनी जिंदगी के हर एक पड़ाव में सौम्यता से भरे हुए हैं। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि हमने ईश्वर के प्रेम में कैसे डूबना है। तो मैं ईश्वर के प्रेम में डूब गई, मैं स्वयं के प्रेम में डूब गई। मैं इन शरीरों से ऊपर उठ गई, अपनी आत्मा से ऊपर उठ गई, क्योंकि जिसको हम बाहर खोजते हैं अब वो हमारे भीतर ही है। हमें उसका एहसास हो गया है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं स्वयं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। I'm made in the image of God. God is love and light. I am love and light. I'm sending love and light to myself. God is love. I am love. I'm sending love to महाअवतार बाबा जी। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं योगी महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने समस्त गुरुओं को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to all my astral masters, gurus, teachers. Feel God's love pulsating in your heart. आपके हृदय के केंद्र में महाअवतार बाबा जी के योगी अवतार के प्रेम को महसूस करो। अब आओ, ये हम अपने सुरक्षा कवच के साथ में संचार करते हैं। मैं अपने उच्च स्व महाअवतार बाबा जी के योगी अस्तित्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी उच्च स्व महाअवतार बाबा जी के योगी अस्तित्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व महाअवतार बाबा जी के योगी स्वरूप से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व महाअवतार बाबा जी के योगी अस्तित्व से छवि से आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं। आप में से प्रत्येक शांति पूर्वक चले जाएं।
अब हम थोड़ी देर बाद कंफर्मेशन संकेत मांगेंगे उनसे। I close my aura to all, except my higher self, Mahavatar Babaji's yogi form. I close my aura to all, except my higher self, Mahavatar Babaji's yogi form. I close my aura to all, except my higher self, Mahavatar Babaji's yogi form. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. When you are even saying the words, through your words, spread that love and light. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each whole and healed. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self, Mahavatar Babaji's yogi form, to take you there now. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go. And I ask my higher self, Maha Avatar Babaji's yogi form, to take you there now. Each of you go in peace. Now, each of you go in peace. मेरे प्रिय उच्च स्वा महा अवतार बाबा जी के योगी स्वरूप, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वा महा अवतार बाबा जी के योगी स्वरूप, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वा महा अवतार बाबा जी के योगी अस्तित्व, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। हमने 3 संकेत मांगने हैं और बैठ आपने अभी ध्यान में उन संकेतों के लिए बस ध्यान देना है कि आपको वो एक ही प्रकार के संकेत आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। माई डियर हायर सेल्फ, महा अवतार पापा जी योगी इमेज, प्लीज गिव मी योर सिग्नल नाउ। My dear highest self, Maha Avatar Babaji's yogi form, please give me your signal now. My dear highest self, Maha Avatar Babaji's yogi form, please give me your signal now.
अगर तो आपको संकेत मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यही ध्यान फिर से कीजिएगा. If you receive the signal is good, otherwise please do this practice later on. Let's again connect with our heart center. फिर से अपने हृदय केंद्र के साथ जुड़ते हैं. ईश्वर प्रेम है. मैं प्रेम हूँ. मैं संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण मानवता को, सभी जीव जंतुओं जानवरों को प्रेम भेजती हूँ. God is love. I am love. I'm sending love to entire humanity, all the birds, animals, species. I'm sending love to all. I'm love. I'm sending love to all oceans. मैं प्रेम हूँ. मैं सभी समुद्रों को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं वायु तत्व को प्रेम भेजती हूँ. I'm love. I'm sending love to air element. मैं प्रेम हूँ. मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ. I'm love. I'm sending love to Mother Earth. I'm love. I'm sending love to Mother Nature. मैं प्रेम हूँ. मैं प्रकृति माँ को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं रॉजर इस पुस्तक के लेखक उन्हें प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं सभी पवित्र ऊर्जाओं को, दिव्य ऊर्जाओं को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं अपने शरीर के एक एक अंग को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं अपने एक एक विचार को प्रेम भेजती हूँ. अपने एक एक कर्म को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं अपनी वाणी को प्रेम भेजती हूँ. मैं अपने कानों को प्रेम भेजती हूँ. मैं अपने शरीर के एक एक रक्त के कण को प्रेम भेजती हूँ. God is love. I am love. I am sending love to Mahavatar Babaji. God is love. I am love. I'm sending love to Roger, the author of this book. I'm love. I'm sending love to all my gurus, all divine, pure, authentic lights and supreme powers. I am love. I'm sending love to my body, mind, and soul. I'm love. I'm sending love to all my talents and skills. I am love. I'm sending love to every single cell of my body. I'm love. I'm sending love to my tongue, to my ears, to all my senses. I'm love. I'm sending love to every single hair. मैं प्रेम हूँ. मैं अपने सिर के एक एक बाल को प्रेम भेजती हूँ. मैं प्रेम हूँ. मैं अपने शरीर की सभी हड्डियों को प्रेम भेजती हूँ. I am love. I'm sending love to all my bones. I'm love. I'm sending love to all universal and cosmic energies. I'm love. I'm sending love to all planets. I'm love. I'm sending love to my entire family, friends, colleagues, neighbors. I'm love. I'm sending love to my workplace. I'm love. I'm sending love to my financial condition.
I'm love. I'm sending love to my home. I'm love. I'm sending love to my food. I'm love. I'm sending love to this present moment. I'm love. I'm sending love to all of you who are right now in this session. I am love. I am sending love to my clothes, my shoes, my food, for every single thing I have in my home. I'm sending love. I am love. I'm sending love to my mobile phone. I'm love. I'm sending love to Zoom. I'm love. I'm sending love to internet. I'm love. I'm sending love to all my cutlery. I'm love. I'm sending love to all my talents and skill and my education, my achievements. I'm sending love to them. मैं प्रेम हूँ, मैं अपने खाने पीने को, वस्त्रों को, अपने जूतों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर को, घर की एक एक दीवार को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने खान पान में इस्तेमाल आने वाले सभी जो भी बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं उन सबको प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर की एक एक चीज को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सभी गुणों योग्यताओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सोच विचार को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम भेजती हूँ। अपने सभी मित्रों को प्रेम भेजती हूँ। अपने पड़ोसियों को, सहकर्मियों को, अपने कार्यस्थल को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने धन संपदा को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने वस्त्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने जूतों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपनी एक एक अच्छी आदत को प्रेम भेजती हूँ। क्योंकि हम ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, ईश्वर के गुण हमारे गुण है, तो हमारे गुणों को हम प्रेम भेजेंगे तो और भी हमारे गुण आगे बढ़ेंगे। I am love. I am sending love to all my qualities. And when we give send love to all our qualities, we know all the qualities of God are my qualities. So I have to focus more on the good things I have in my life, and I have to show deep, deep gratitude for all those things. That thank you, God, you created all of these things for myself, and I am very grateful for having all these in my life. हमें हर एक क्षण में कृतज्ञता के भाव में रहते हुए संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण चीजों का जो हम हर एक क्षण इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करिएगा। जब भी आप बैठते हैं अपने आसपास के नज़ारे पर एक बारी नजर डालिया कीजिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, बाहर हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसको देखते हुए आनंद मिला के शुक्र है ईश्वर, ये इतना प्यार से आपने मेरे लिए बनाया है। और आप वैसा ही प्यार किसी भी इंसान को देखते हो तो उसको देखिए, वाह ईश्वर, इस इंसान में कितना प्यार है, ये कितने प्यार से आपने इसको बनाया है। तो उससे आपके अंदर में स्वयं में प्रेम जाग जाएगा, आपको सब में प्रेम नजर आएगा। और आप किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिर्फ आपने प्रेम की ऊर्जा भेजनी है, ईश्वरीय ऊर्जा भेजनी है। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ कार्य रखे हुए हैं, सब अपने कार्य स्वयं करेंगे। तो हम लोग जैसे एक बीज जो बोते हैं, हम लगाते हैं, वही हम अपने लिए हम बाद में देखते हैं कि वो पेड़ के रूप में वो बढ़ गया है। जैसे आज सेशन की बिगनिंग में भी कार्ड भी आया था, तो उसी प्रकार वो विशाल, आप अपने आप को स्वयं को एक विशाल वृक्ष की तरह देखें। वो विशाल वृक्ष, वट वृक्ष कह लीजिए, या वो वो एक हिंदी में आता है वो, मुझे ट्री का नाम भूल गया। उसको बोलते हैं कि उस ट्री की मतलब वो सारी चीजें हमारी फुलफिल करता है। तो स्वयं को वो उस छवि में देखे, और स्वयं को एक बहुत पुराने
एक विशाल काय वृक्ष के रूप में इस क्षण एक सेकंड के लिए महसूस करें, और आपकी जड़ें इतनी गहरी अंदर धरती के अंदर समाई हुई हैं। तो अपने आप को, स्वयं को उस रूप में देखें। जब आप उस रूप में देखेंगे तो जो पेड़ हैं वो एक दूसरे को हीलिंग भेजते हैं अंदर से, क्योंकि उनके रूट जो होते हैं डीपली धरती के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार आपके अंदर दिव्य गुण है, सब कुछ है, बस आपने उसके साथ में रिकनेक्ट होना है। We all are in the form of God, and see yourself as a huge, deeply grounded tree. The roots of the trees heal other trees around them. So, right now, you are connecting with your own love and light, and your light is so deep. Reconnect with it by purifying it, by filtering your every movement, every single thought. Now let's slowly bring our awareness back to our physical form. और माँ का भी कोटि कोटि धन्यवाद कि इन नवरात्रि में माँ हमारे को कितने प्यार से अपने साथ में जोड़ते हुए हमें हमारा कल्याण कर रही हैं, हर एक क्षण हमें सिखा रही हैं। Let's show deep gratitude to Ma Durga for all her forms, for all her protection, for all her love and light. Now please rub your palms and place it over your eyes for 5 seconds. अपनी हथेलियां 5 सेकंड के लिए अपने चेहरे पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। 5 4 3 2 1 0। Just open your eyes inside your palms and receive the energies of your hands in your eyes. हथेलियों के बीच में आंखें खोलते हुए हथेलियों की सारी ऊर्जा अपनी आंखों में लेते हुए स्वयं के भीतर के ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Show deeply gratitude the God within you. And now, thank you so much for joining today's session. And if you have anything to share, please um, unmute yourself and share it with us. Thank you, thank you, thank you. Every day, Babaji teach us in a very unique form. Ana? We never think that way. Oh, why Babaji this? How come this is happening? Namaskar, Prashanta ji. जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। अब आत्मबंधन। बहुत अच्छा था मैम मेडिटेशन। मैं जब महाअवतार बाबा जी के केव में हम एंटर हुए थे ना, तब मैं एक भरा हुआ पॉट को देखा है। इसमें प्लांट है ये समझ नहीं आया मुझे। बाद में ये हम आप बोल रहे थे ना, सभी हमारे परिवार के सभी सदस्य भी ईश्वर के रूप में हमें देखना है। तब भी मुझे एक बहुत बड़ा सा कलश, कॉपर का कलश का शाइनिंग वाला देखा मैंने। बाद में मैम एक बैग को देखा मैम, इसमें वो एम्प्टी था, लेकिन इसके अंदर एक ब्लू कलर की पैकेट देखा है, वो भी एम्प्टी ही था। ऐसा एम्प्टी बैग को देखा है। बाद में हम संकेत भगवान उच्च स्वर के संकेत मांग रहे थे ना, तब मैं ब्लू और व्हाइट शेडेड 3 फ्लावर्स को एक साथ देखी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी एंड लेखक एंड सभी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू प्रशांता जी। बड़ा अच्छा आपका अनुभव रहा है। एम्प्टीनेस, आप ना अंदर से अपने आप को खाली कर रहे हो। आप खाली कर रहे हो, अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़े हुए, और आपकी वजह से जो पता है, जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारी पूरी लेगेसी को हम लोग हील करते हैं। ये तो आप लोगों को सबको मालूम होगा। तो आपने अपने पूर्वजों की बहुत सारी चीजें जो डिकोड की, वो आपने आइडेंटिफाई की, और आपने वो प्यूरिफाई की और क्लिंस की। तो इसलिए उनका स्वरूप अब काफी हद तक चेंज हो गया। जो गोल्डन था वो महाअवतार बाबा जी थे। वो आपको अबंडेंस दिखा रहे थे कि जो भी आपकी फ्यूचर में आपके हर एक लाइफ के एरा में एरिया में आएगी,
और जो वाइट लाइट थी, वो जो आपने उनकी हीलिंग की है अपने परिवार के सदस्यों की, वो मुझे गाइडेंस आ रही है कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, देखो आप ध्यान कर रहे हो। आज देखो कैसे बाबा जी ने कहा कि अपने परिवार के सदस्यों को लेकर आओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा ही अकेले का कल्याण ना हो। जो हमारे आसपास की ऊर्जा में भी है, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, कोई भी है, मित्रगण है, सभी का भला हो। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आपका कि और एनर्जी क्लिंस भी हो रही है। और जो आपने ब्लू लाइट बोली है, जैसे हम माँ काली और कृष्णा, और ये कलयुग है का खत्म हो गया है, सतयुग का निर्माण हो रहा है। तो हमको सबको पता है कि एनर्जी ये साल की हनुमान जी की और माँ काली की एनर्जी भी है। तो वो एनर्जीज आपके ऑरा में आपको महसूस हो रही है, तो वो भी अच्छी चीज है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड है, प्यूरिफाइड एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड है। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी गणेश जी। श्री माता नमः, जय माता दी। जय माता दी। सो सेशन तो बहुत अच्छा था माँ जी। तो हम्म। मेरा कुछ सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्चुअली अपना आरा क्लेंस करते हैं ना, सो वी यूजुअली क्रिएट आर आरा सो पावरफुल, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम्स व्हेन नेगेटिव एनर्जीज डिस्टर्ब अस, so can't we create our aura so strong, because we are the positive side, right? So we've been doing meditating. So can't we create our aura so powerful that no negative energy can, like, disrupt us? क्यों बोलते कभी भी अपना aura disrupt होता है ना, so we feel like moody, sometimes we feel sickness, lot of negative thoughts आते रहते हैं। so अपना साधना को डिस्टर्ब करते रहते हैं। So can't we create our aura so powerful that no energy, no negative energy can really disrupt us? You just started your journey with cleansing your aura. Slowly, slowly, you will be in that state. And on the same time, sometime what happen is, due to other things influences, Right, I my energies are low. And when my own energy is low, even if I am closing my aura, I am closing my aura with that negativity within myself. So right, first I have to, that's why Babaji always say that connect with God's love, connect with God's light, and feel the God's love and connect through the love, because only love is the pure form, right? All other things you can't sense, but God's love is pure. But when we connect with God's love and then I close my aura, then I'm in a God's protection. But if I okay, am frustrated, I am angry, and means yeah, it happened. Yeah, it is sometimes your own energy, or sometimes the situation in the life are like that. So it's fine. But during that time, what I have to do is Babaji keep saying, first sit down, first connect with God's energies, है ना, pulsating in your hearts. Connect with your heart center first, and then feel the God's quality as your own, claim them as your own, and then connect with the love, send the love, and then close your aura. Because if I'm sending love, I'm not spreading hate for anyone. I'm just spreading love, and when I am sending love, universe know my intention is pure, right? right. And I'm giving, sending love, so I will receive the love from universe. For that I don't need to interfere in someone else, or means demanding something from someone. No, because I'm already whole and healed. I know that God already gave me everything. So when you create this thought, and when after this you will close your aura shield is very strong, very Okay, very strong. Because see, a human being is this form, like more than tiny, like a part means sand part. Yeah, see yourself as a sand. If a sand loves to universe, universe, we have multiple universe, multiple galaxies, you're sending love to them. So how much love you are attracting back for yourself? Then the same particle, means I'm talking about other energies, right? If the another energy is holding the same particle, does it affect you? No, it won't. Because universe is protecting you, you're sending love to universe.
Right. Universe, yeah. And that energy also is within universe. So what they are sending towards you, it will go back to them, because now universe know you, your energy and frequency is of love, made of love, created of love. You're creating love. You're not spreading hate or jealousy, grudges, anything like ego, frustration, anger. You're not giving this to people. So what we are giving, that's why Babaji in the end said, na, if you put the seed, and you, what kind of seed you will plant and how you're taking care of it, that way that plant groom. So be mindful of this. And when I'm sending universe the love, the universe will take care of me and that person. I don't have to be bothered about actually others. Okay. I don't have to. Yeah, I have to just mind my own self. That is why he is keep saying that connect with your own divine love and light. When you are connected with your own love and light, you are already full of light. You're not seeing any darkness, even not in yourself and not in the people around you. You're too much Mhm. into your own light, है ना? Okay. जैसे अभी बाबा जी का पीछे फोटो है, उसमें बाबा जी प्रकाश में बैठे हैं और बाबा जी अंदर भी प्रकाश ही हैं। तो हम Right. लोग भी वही ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, हमारे अंदर भी यही प्रकाश है। और वो बाबा जी का प्रकाश देखो ब्रह्मांड में कैसे घूम रहा है, पीछे सारी ऊपर देखो आप। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो अभी बाबा जी की वाइब्रेशन कितनी दूर तक है, वैसे ही हम सब की एनर्जीज है। पर वो मेरा खुद का सोचने का तरीका ऐसा है कि मैं सोच लेती हूँ कि नहीं, मैं तो ऐसे ही देखती हूँ, जहां पे भी जाती हूँ मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो यूनिवर्स तुम्हें भेज रही हूँ, तुम देखो, मेरा काम नहीं है। उल्टा यूनिवर्स को कमांड करती हूँ कि आप देखो, आप करो। मेरे पापा का नाम जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, तो मैं तो पूरी प्रॉपर उससे क्लेम करती हूँ कि डैडी। तो वो मैं जोक्स अपार्ट है ना, बट ऐसे ही देखो आप यूनिवर्स को, अपने पेरेंट्स की तरह देखो, अच्छी अपने बात। पेरेंट्स की तरह देखो, ठीक है। जब आप अपने पेरेंट्स को कहोगे, तो वो पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए, बहुत पोजेसिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। तो अब उनको बोलो कि पापा मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, भेजो। पापा जी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो पापा जी आपने, मैं मतलब, और अपने अंदर भी सुधार लेकर आना। ये नहीं है कि नहीं, हम खुद पे कोई काम ना करें और उनसे डिमांडें करते रहे ना। तो अच्छा है, आपका ऑरा बहुत क्लींस है। मुझे तो जो आपके साथ में कोई एनर्जीज इस टाइम नहीं दिखाई दे रही। अम माँ दुर्गा की एनर्जीज बहुत हाई हैं आपके साथ में। और लॉर्ड शिवा की एनर्जी और लॉर्ड हनुमान जी की एनर्जी मुझे आपके साथ में बहुत हाईली हाईली कनेक्टेड दिख रही है इस टाइम पे। तो सेशन में ना माजी 4 दिन से सेशन अच्छा ही चल रहा है। सो नो नो एक्सपीरियंसेस। सो कल कल एवरी डे प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ क्वाइट पीरियड्स में, नॉट मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ऑफ अ फीवर। सो कल शाम में भी कर रहा था, बाबा जी से पूछ रहा था, बाबा जी लाइक आई बीन डूइंग इट लाइक इन सेशंस आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग क्वाइट पीरियड्स राइट। I haven't got my name. I am not receiving signals. So I don't understand where am I lacking. तो कल बाबा से पूछ रहा था मैं। सो फ्लैश लाइट फिर दिखा हुआ देखा था आज के सेशन में भी कंटिन्यूअसली फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड ऑफ द सेशन नाउ स्टिल नाउ। मेरे कैसे बोलते बाबा जी कनेक्शन दिख रहा है, वो फ्लैश लाइट गोल्डन फ्लैश लाइट्स कंटिन्यूअसली आंखों को दिख रहा है वो। सो लाइक आई अंडरस्टैंड इट्स अ कंफर्मेशन बाबा जी आई एम कनेक्टेड टू यू, यू आर कनेक्टेड विथ मी बोल के। But my question is like, we all have been practicing since 3 weeks, right? So a couple of masters and myself haven't got the name and no signals. So we wanted to know where we are lacking because No, thoda you are अगर not lacking in. No, you are not lacking. First of all, you are not lacking. You are again doing this mistake. We just finished the meditation where we are saying, I'm holding God's quality. God won't complain. lacking Second is thing is, I will clarify that also. It is not with you, with so many people. It happened in the past as well when I took the sessions. You won't get sometime name immediately. The Mhm. thing is, sometime it is the part of my personality where I won't trust myself, and I'm keep asking for the things, even the things are in front of me.
Okay. Babaji what mentioned, he said that you can either see a light. If you go through the chapter, if you are Mhm. still in the doubt, read the chapter before going for the meditation. Read the instructions. Babaji said that you, it might be in the form of a image, thought. He is clearly mentioning it. If you are Right. seeing white light, it is means that is your higher self. Okay. That is the color of your higher self, right? So and connect with it. Even in the past, even when we were in the means second part of the book, people that time they got the name of their higher self, so it is not a big deal. You're on in the process, but the thing is, until and unless he means that's why Babaji want us to practice it every day. Once it becomes my habit, once I start working on myself, like slowly slowly it it start happening. Like if right now you were juggling with your aura cleansing, which you mentioned, yeah, in the beginning. So slowly slowly you will disconnect yourself with others, you will start connecting with yourself, then you can see the things very clearly. Oh yeah, okay, okay, this is my higher self, right? Our higher self most of the time is in the form of the light. When means I connect, I just see the light, I won't see anything else. But because when you connect with some physical form, what happen is you might go in illusion, or anything can trap you, trigger you. We have so many live or means dead things around us, spirits around us. They might make us confused, but when I'm connecting with God's light, I can see through the light, and the Right. light is so pure and authentic. I can immediately sense that it is God, because जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारे दिल में अलग सा ही प्यार महसूस होता है ना डिवाइन के लिए। वी फील ना, तो वो चीज आपके साथ में होएगी, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, नथिंग इज रॉन्ग। आपको बहुत ईची ईची होता है बॉडी पे? बॉडी पे नहीं, नाक एंड बिटवीन द आईब्रोज। सो हाँ, तो आपकी सेंसेस एक्टिवेट हो रही हैं। ओके। और जो थर्ड आई है आपकी, मतलब ऐसा है कि कई बार हमारे ऑरा में बहुत सारी और सी एनर्जीज होती है ना। सो अभी आपकी वो डीक्लटर हो रही है। और वो जो नोज का मेरे को भी तो देखा है, मैं कई बार नोज आप अपना वो करती रहती हूँ, तो वो भी आपको एक सेंस देती है, बाबा जी की तरफ से आपको एक गाइडेंस आती है किसी तरह की कोई अवेयरनेस के लिए, या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए, कि आप अपनी सही रास्ते में हो, बट आप जो कर रहे हो उसको बार बार बोलते जाओ, करते जाओ, है ना? तो तभी होगा। क्योंकि अभी हमारी आदत नहीं है। जब आपकी आदत बन गई ना ऑरा वाली, तो आप तो जहां पे भी जाओगे आप हर वेले हर टाइम ऑरा करोगे, क्योंकि हम लोग हर एक टाइम डिफरेंट पीपल से मिलते हैं। हर किसी की एनर्जी अलग है, तो आप ये नहीं कह सकते कि परमानेंटली मेरा। ऐसे तो भगवान के ऊपर कितनी वार की है लोगों ने, ठीक है? तो वो भगवान का भी तो ऑरा उस टाइम वीक होगा ना जब उन्होंने उनके ऊपर किया है। तो हर एक चीज के पीछे का रीजन होता है, वहां से हमको भी पता लगता है कि हम प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये चीज हमारे ऊपर हुई है। या ये है कि गॉड ने मेरे सामने अब एक चीज रिवील कर दी है कि तुम इसको देख नहीं रही हो, तुम इसको सुन नहीं रही हो, तुम्हें मैं क्या दिखा रहा हूँ, तुम इसको देखो और सुनो। अब तुम्हें पता लगेगा क्यों तुम्हें क्लोजिंग करने की ऑरा की जरूरत है ना? बट आपका ऑरा क्लियर है, नथिंग इज रॉन्ग विद योर ऑरा। कल मैंने सिखाया भी था आप लोगों को कि अपना ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस भी घर में करो। उससे आपको आपका अपना ही ऑरा का कलर पता लग गया ना, आपको फिर अपना ही ऑरा दिखेगा। जब हम ओके। ऑरा क्लोजिंग करते हैं ना, तब आपको अपना ही ऑरा दिखेगा। तो वो आप अपनी लाइफ के साथ में कनेक्टेड हो रहे हो, तो अच्छी बात है वो। So, Parjanta, like I got a feeling in the sleep that, like, whenever I get itching on sides of my mouth, it's a Ma Kali's signal of my vibration. So क्या बोलते हो, बीच में ना almost 24 hours का vibration चलता ही रहता है. Even when I sit in meditation, when I ask for the signals, यहाँ पर sensation होता है. So I get confused whether it is a Ma Kali's or ये अपना higher self का signal है, समझ में नहीं आता. So later 2 days, हमारा ना हमारा त्राटक शुरू हो जाता है एक्चुअल में।
या क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, हमको पता है तीनों नाड़ियां इंगला पिंगला इन तीनों का मिलन होता है। तो वो ही राइट। आपकी एकदम से फ्लक्चुएट मतलब फ्लक्चुएट करने लग पड़ देती है, सेंसेस आ जाती हैं। क्योंकि हम इनकी गॉड की मतलब मेरी एनर्जी में माँ काली बहुत होती है, बाबा जी बहुत होते हैं, लॉर्ड शिवा और हनुमान जी मेरी एनर्जी में बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई कैन सेंस देयर एनर्जीज ना, जब मेरे को इचीनेस होता है या कुछ होता है तो मेरे को इमीडिएटली पता लग जाता है कि मैं किसकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट हूँ। वो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है। ये इची राइट। नोज, हाँ, ये और थर्ड आई, वो तो आपकी थर्ड आई क्लींस हो रही है और दिव्य दृष्टि आ रही है आपके पास में। अभी आपको ओके। ना ऐसे ऐसे फ्लैश लाइट्स आएंगे जहाँ पे आप यू विल गेट द गूज बम कि है ये क्या देख रहा हूँ, ये कौन सी डायमेंशन है, ये कौन है। मतलब वो अपना हम हमारा तो हमारे शरीर तक ही एक लिमिटेड है सोच रह गई है ना, और जो हमारे आसपास की चीजें। अब आप ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ रहे हो, ब्रह्मांड के, तो ईश्वर आपको दूसरे ब्रह्मांडों के साथ में जोड़ रहे हैं। जो चीजें ओके। आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की थी आप वो कर रहे हो। पर थर्ड आई तो आपकी एक्टिवेट है अभी आपकी ना। थर्ड आई हमको सिर्फ यही पता लगता है कि जी थर्ड आई ओपन हो गई है तो यही नहीं भाई, ये अभी थर्ड आई आप लोगों की कुछ भी नहीं है। जब वो प्रॉपर खुलेगी ना, तो जो आप देखोगे ना, सी थ्रू करोगे, अब यू विल गेट गूज बम, आपको पास्ट लाइफ दिखेंगी अपनी। आपको ओके। रिलेशन समझ आएगा एक दूसरे से, जैसे आपकी थर्ड आई वो होगी। आपको तेजा वो होएगा कि अरे मैं मेरे को, मतलब तेजा वो होता है कि कोई चीज मुझे पहले से पता है कि मेरे साथ ये फ्यूचर में होएगी। हम्म। ठीक है, और जब वो इवेंट होता है तो कहते थे ना हम एस्ट्रल ट्रैवल, हम सब करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। कई ओके। बार आपके साथ में ऐसी चीजें हुई होंगी कि अरे ये तो मैंने ड्रीम में देखा था, ये तो एक्चुअल में हो गया। उस टाइम आप अपनी हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड होते हो, तो वो आपको आपका फ्यूचर पहले रिवील कर देती है। ओके। ठीक है, तो वो ये बड़े अच्छे सिग्नल्स हैं ये तो, मतलब वो आपके डिवाइन पोर्टल्स खोल रहे हैं उस। एंड बस एंजॉय करो बाबा जी की उसमें, कि बाबा जी थैंक यू, आप मुझे मतलब डाउट में नहीं जाना। डाउट अच्छी। में बिल्कुल फॉर 0 सेकेंड नहीं डाउट में जाना, क्योंकि आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। तो जैसा फिर आप उसमें को अटेंशन देंगे वैसी आपकी एनर्जी स्विच हो जाएगी। So Kalki dream में तो first time like I saw a cat like black cat that you have it. So I saw like 4 5 cats, all are pregnant. एक हम्म। एक cat तो कुत्ते के पपीज को जन्म दे रही है कैट। ऐसा ड्रीम आ गया तो क्लियर, वेरी क्लियर था वो तो। तो वो ही ना, आप जब एनर्जी से, और जो मतलब मुझे भी वैसे पहले हम कोई ऐसा नॉलेज नहीं था। आउट ऑफ ब्लू मेरे मेरे सन ने ये ले आया, तो वो कहता कि नहीं मुझे तो रखना है, हमारे पास कोई है एनिमल नहीं है। तो मैं तो काफी टाइम से डिनाई करी थी, पर जब वो कैट आया, स्पेशली ब्लैक कलर का आया, तो मुझे तो ऐसे कलर से कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बट ना उसके आने के बाद ऐसी ऐसी चीजें होने लग पड़ी विच रियली रिवील्ड मी, मेरा उसके साथ में जो डिवाइन कनेक्शन है, जो उसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आए। ये इजिप्ट की एनर्जीज के साथ में, एंशंट एनर्जीज के साथ में कैट्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। जो पैगंबर हैं वो बिल्लियां पालते थे, और वो कहते ओके। थे इनको मारना नहीं चाहिए कि बिल्ली साइकिक होती है। तो वो आपको एक सिग्नल मिल गया कि आपके वो साइकिक पोर्टल खुल गए, और जो वो मुझे फॉर्म्स दिख रहे हैं, जो कि आप देखो कि वो जितनी भी फॉर्म्स आपको दिखी है, आप इतने प्रोटेक्टेड हो। ओके। आप इतने प्रोटेक्टेड हो, इतनी पावर्स आपके अराउंड है जो मुझे आ रहा है। तो आपने ऐसे ऐसा कुछ गलत अपने दिमाग में नहीं लेकर आना ना। ये बहुत अच्छे आपको है कि आप एनिमल्स की एनर्जी के साथ में भी कनेक्ट कर रहे हो। इट्स अ ओके गुड मैम। साइन। जी थैंक यू थैंक मैम यू। जी। कोटि कोटि थैंक प्रणाम। यू आपको भी थैंक यू। जी समीक्षा जी अनम्यूट कर लीजिए। आज वंदना मैम। आत्मबंधन कैसे हो? जी मैम ठीक हूँ। मैम एक्चुअली एक दो दिन से ऐसे हो रहा था कि इतनी ज्यादा एनर्जी हो रही है ध्यान में कि जब जैसे ही ध्यान खत्म होता है तो मेरे को होता है, मतलब मैं बैठ नहीं पाती, मैं मतलब कि 5 मिनट तक मुझे शायद होश भी नहीं रहती। मतलब 2 दिन 3 दिन से, आज तीसरा दिन है। पर आज कुछ ऐसे मैसेज मुझे लगा कि मुझे मिले शायद ध्यान में, तो मैं इसलिए थोड़ा अपने आप को उठी, उस जगह से आगे पीछे गई, फिर उसके बाद बात करी हूँ। लेकिन 2 दिन से इतनी एनर्जी हो रही है कि
मतलब बात करने का मन होता है कि बात करूं, लेकिन नहीं हो कर पाती, मतलब एनर्जी नहीं रहती। एक ये हुआ कि जैसे अब मैं एक्सपीरियंस शेयर भी कर रही थी, सब हो रहा था, तो मुझे कल परसों से ऐसे हो रहा है जैसे कि एक बच्चा होता है ना एक्साइटेड होके कि हाँ मेरे साथ ये हुआ चल बता, मेरे साथ ये हुआ चल बता। तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ऐसे इंस्ट्रक्ट हो रहा है कि तेरे लिए है, तू पहले अपना गड़ा, मतलब अपना गड़ा भर ले, मतलब कि थोड़ा शांत रह। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ कि अपने तक रखो, तो थोड़ी देर अपने तक रखो जो हो रहा है तुम्हारे साथ। तो आ, आज ऐसे हुआ कि जी। जी जी, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। इसलिए मैम पता नहीं ऐसे 2-3 दिन से हो रहा था कि हो रहे थे एक्सपीरियंस, पर ऐसे हो रहा था कि बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी लास्ट में। और जैसे ऐसे इंस्ट्रक्शन मेरे को ऐसे लगा कि सीधा ऐसे जैसे डांट लगी मुझे कि पहले अपना गड़ा भरो, इतने बच्चों की तरह मतलब एक्साइट। क्योंकि कल भी मैं मैम जैसे ध्यान में बैठ, ध्यान मतलब सुबह पूजा करके थोड़ी देर ऐसे अकेले ही बैठी ध्यान में, तो तब भी ऐसे हुआ कि मतलब माँ की एक फॉर्म से कनेक्ट हुई। तो कल था माँ चंद्रघंटा का ध्यान, मतलब चंद्रघंटा का दिन मानते हैं। तो मेरे को ऐसे जैसे अलग अलग फॉर्म्स होती है ना मैम की, अलग अलग उनके वो दिए गए विग्रह दिए गए हैं, उन्होंने ये पकड़ा होता है, इस तरह से बैठे होते हैं। तो मुझे कुछ ध्यान नहीं था, लेकिन मतलब मेरे को ध्यान में ना एक माँ मतलब शेर पे ही बैठी हुई आ रही थी, और उसका पाँव नीचे लटका हुआ और उस पे सिल्वर रिंग लगी हुई, और उसके माथे पे ऐसे चांद जैसा। तो मेरे को खुद पे भी डाउट हो रहा था कि ये मतलब कि ऐसे तो नहीं होगी शायद इनकी फॉर्म। तो मतलब वो पूरे ऐसे बुझाएं और उसके हाथ में शस्त्र, और इस तरह से बार बार मतलब कि 8-10 सेकंड के लिए ऐसे ग्लिम्स दे रही थी। तो बाद में जब दिन को होता है ना कि सब सर्कुलेट करते हैं नवरात्रि का, आज ये दिन है, तो फोटोज उन माँ की, तो वो वैसी ही थी। तो मतलब कल भी ध्यान में इस टाइम ऐसे हुआ। तो आज मैम ये एक्चुअली मैसेज एक मेरे को बार बार हो रहा था कि मैं बोलूं, ऐसे मतलब ध्यान में ही जैसे मैसेज आया और ऐसा हुआ कि शेयर करना है। पता नहीं समझाया कैसे, किसी ने वो नहीं समझाया, लेकिन अब मैं समझा पाऊंगी ये नहीं पता मैम, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से समझाया गया अभी अभी वाले ध्यान में कि उनने बोला कि जैसे योगी, जैसे हमने बोला ना कि हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं गुफा में बाबा जी के साथ सब योगी। तो उन्होंने बोला कि सब जो योगी थे वो जब सांस मतलब हम लोग मतलब जब योगी श्वास लेते थे तो वो आगे चक्र से श्वास लेते रहे। ठीक है। तो इसलिए मतलब कि ये चीजें कनेक्ट हैं, इसलिए ध्यान करते वक्त बोला जाता है कि आगे चक्र पे ध्यान दो। क्योंकि हम आते और जाते श्वास का खेल नहीं है, मतलब आते और जाते श्वास के बीच की जो जगह है वही है सही मेडिट, मतलब जब आप उसको पकड़ोगे, मतलब सही मेडिटेशन वो है कि वो जो बीच का जो अंतर है उसको पकड़ोगे। तो उसको आसान बनाने के लिए ऐसे योगियों ने मतलब ये इंस्ट्रक्शंस ये स्टार्ट हुई कि आगे चक्र पे ध्यान दो। क्योंकि जब वो सांस, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, मतलब जब नहीं वो नहीं, श्वास बोलिए। लेते थे तो वो ये कहते थे कि आगे चक्र से श्वास लो, और वो बीच वाले पॉइंट को पकड़ने के लिए ये मतलब इंस्ट्रक्शंस आगे चला दी गई कि आप ध्यान ही अपने आगे चक्र पे दो, कि जा रहा है कोई चीज रुकेगी, फिर अंदर जाएगी, फिर उधर से आएगी, फिर मतलब ये पता नहीं ये इस तरह से ये बात समझाएगी, श्वास के ऊपर थोड़ी सी ये चीज समझाएगी। तो ये हुआ कि थोड़ा सा बोल मतलब मेरा मन हुआ कि मैं बोलूं कि खाली मेरे लिए नहीं होगी, शायद मैं भी नहीं समझ पाई इसको पूरी तरह से, तो मुझे भी शायद समझा क्लियर किया जाए। तो बस ये चीज थी मैम, पर एनर्जी आज भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है मैम। और ये चीज बताएगी, अब मुझे भी नहीं पता मैं कितनी समझ पाई, या अब आप समझाओ, या ये था कि मेरे को जो मिला थोड़ा, जो भी मिला तो मेरे लिए तो होगा नहीं खाली, इसलिए मैंने बात की। थैंक यू, पहले तो आपने शेयर किया। अ, एक तो पहली बात है, नवरात्रे हैं तो इसलिए एनर्जीज बहुत हाई है। सेकंड चीज, हम बाबा जी का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों में से मोस्ट ऑफ अस के हम लोग पहले से ध्यानी हैं, हमारी वो अवस्था है, हमको पता है, हम लोग थर्ड आई तक चले गए। बट कई लोग ऐसे हैं अभी वो उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं ना, उस लेवल की उनकी मेडिटेटिव स्टेट नहीं है। तो उनको अगर हम एकदम से कहेंगे ना थर्ड आई के ऊपर ध्यान करके ध्यान करो, दे कांट, है ना। तो उसमें ये हो सकता है वो बंदा ट्रिगर में आके कोई इल्यूजन में फंस जाए, क्योंकि थर्ड आई क्लींस करती है ना हमारा ऑरा और सारी चीजें हमको
प्रॉपरली दिखाती है। इसलिए बाबा जी कहते हैं पहले अपने हार्ट सेंटर में ईश्वर के तत्व के साथ में जब जुड़ोगे ना, फिर आपका, आपको देखा ही है कि आज सहस्त्रारा पे उन्होंने बोला कि अपने ना ध्यान करो, क्योंकि हमारी थर्ड आई ऑलरेडी ओपन है सबकी, हमारी ओपन है। बट कई ऐसे हैं, हर एक का लेवल डिफरेंट होता है, तो हम हर एक के लिए बेटर यही है कि उनको जो हमारा हार्ट सेंटर है ना, हमारा हृदय का केंद्र है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे हार्ट सेंटर की होती है, जब हम प्यार करते हैं मतलब अनकंडीशनल, तब हमारे सभी चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले। और जब आपका हार्ट सेंटर खुलता है ना, आपके ऊपर के तीनों चक्रास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, कोई भी ब्लॉकेज नहीं उसमें रहती। आप फिर नीचे वाले चक्रों में और ऊपर वाले चक्रों में बैलेंस कर लेते हो। इसलिए हार्ट से बाबा जी कनेक्ट करवाते हैं कि हार्ट सेंटर से कनेक्ट करो, क्योंकि हार्ट लव की एनर्जी सबसे हाई है, प्योर एनर्जी है, लव की एनर्जी सबसे हाई है, इसलिए आपको वो होता है। और दूसरा ये है कि जैसे अब हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे इंट्यूशन में हमें वो चीजें दिखेंगी जो मैंने भी थोड़ी देर पहले गणेश जी को बोला, कि जो आगे जाके होने वाली होंगी वो आपको पहले दिखा दी जाएंगी। तो वो जो पिक्चर्स आती हैं, इमेजेस आती हैं, वो कोई पोस्ट करने वाला होगा, कुछ करने वाला होगा, आपको वो पहले ही मिल जाएगा संदेश कि मैम ये ये ऐसे। फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन भी ऐसा हुआ कि मेरे को ड्रीम रात को आया, जब पहला नवरात्र था उससे पहले दिन। तो मैं सुबह थोड़ी परेशान होके उठी, मतलब कि मेरे को ऐसे अपने ही जैसे लगा कि मेरे फैमिली में किसी को लग गई है, या मतलब कि ऐसे जैसे होता है ना कि अनकंफर्टेबल होके उठता है, कि मेरे को अपने परिवार में से लगा। और वही अगले दिन ऐसी बात हुई कि मेरे फादर इन लॉ फर्स्ट नवरात्र, हाँ, उसी दिन फिर शाम को मतलब पता किया, ऐसे बात करते हैं जब सुबह शाम घर में, तो वो हॉस्पिटलाइज थे। मतलब ओ, उनको थोड़ा, हाँ, थोड़ी ऑक्सीजन सेचुरेशन अस्थमा की वजह से हो जाती है। तो वो उसी दिन अगले दिन, मतलब कि फिर मैंने, जब मैं भी बैठी पाठ करने या ध्यान करने, तो मैंने अपनी तरफ से मतलब प्रे की, हीलिंग की। पता नहीं मेरे मन में आया है कि हीलिंग उनको भेजने का, मतलब बैठ के ना मैंने ध्यान करके वो चीज की, और है कि अब वो इम्प्रूव कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से यही किया यहाँ बैठ के। जी। अब मेरे को आपके लिए भी गाइडेंस अभी आई है एकदम से जब आपने ये शेयर किया। आपके ऑरा और एनर्जी में एक कोई ऐसी एनर्जी है विच डोंट लाइक कि आप शेयर करते हो, आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअली हो। बिकॉज क्या होता है, हर कोई भगवान में आस्था नहीं रखता, हर किसी का वैसा कनेक्शन नहीं होता गॉड के साथ में। तो उनको ना हम बहुत अनरियलिस्टिक पीपल लगते हैं, उनको लगता है कि अरे ये दिखावा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अवस्था अलग है और हम सच बोल रहे हैं। और सच जो होता है ना, वो फिर हमने तो उनको भी कुछ भी नहीं कहा कि आप नहीं आप ध्यान करो या नहीं करो, हम तो उनको भी किसी को भी नहीं कहते हैं ना, हम तो हर किसी की अपनी इच्छा है। पर वो उनको हम लोग जब ट्रिगर करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है उनके मन में कि इसकी वजह से तो अब हम जाहिर हो जाएंगे कि हम नहीं मानते, हम नहीं ये चीजें करते, ठीक है ना। बट आपने उनको कुछ नहीं कहा, वो उनके खुद की ऐसी एनर्जीज वो क्रिएट कर लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमको भी इफेक्ट करती हैं। बट हमारा वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम गॉड के साथ में, डिवाइन के साथ में कनेक्टेड है, हम हर एक चीज में खुश रहते हैं, हम किसी चीज में वो लगते ही नहीं है, हम कहते हैं अच्छा ये भी हो रहा है तो मालिक तेरी रजा में हो रहा है ना, तो हम्म। कोई बात नहीं है ना। हम तो माता जी पे छोड़ देते हैं, बाबा जी पे छोड़ देते हैं, जहाँ जाते हैं हमारा। इसलिए हमारा ऑरा भी क्लींस रहता है, इसलिए हम लोग हर एक परिस्थिति में खुश भी रहते हैं, कोई वैसा मन में भाव नहीं आता। तो वो भी एक चीज अभी गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि वही जो ऐसे कई बार ऐसे एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, वो चाहती होती है कि नहीं, है ना। जैसे अब मेरी फैमिली लेगेसी में मैं ही एक हीलर हूँ, तो मतलब उनको सबको बहुत शॉकिंग लगता है कि नहीं, एक तो पहली बात, मेरे को 16 साल हो गए, मैं इंडिया नहीं गई हूँ तो मिले ही नहीं है। तो उनको, उन्होंने जो 16 ईयर्स पहले देखी थी, उनको अभी भी माइंड में वो ही वाला मेरी इमेज है। मैंने कहा नहीं, आप लोग मेरे साथ यहाँ नहीं रहे हो, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे रह के अपने आप को बहुत चेंज किया है, मैंने अपने आप को के ऊपर बहुत काम किया है। और जब आप अकेले होते हो तब आप ज्यादा जुड़ते हो इन सब एनर्जीज के साथ में। जब आप सबके बीच में होते हो आप जुड़ते हो, बट उस लेवल पे नहीं जुड़ पाते, क्योंकि ये जब बात आप सही है अकेले, मैम। आपकी हाँ, एनर्जी अकेले, आपको खुद को पता लगती है। हाँ, सही है मैम। ये मतलब कि जब ये मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया है कि मेरे को मैम पहले भी ऐसे विजन, मतलब
ध्यान ध्यान ने मेरे को खुद को बड़ा चेंज किया। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि हमें इसके दर्शन हो उसके दर्शन हो, मतलब ड्रीम्स में ऐसा होता था, लेकिन मतलब जैसे एज ए पर्सन मैं खुद कितनी चेंज हुई है मुझे ये पता है। और मतलब मेरे बिल्कुल इमीडिएट वाले, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे है, तो उसने भी फील किया कि और मेरे को खुद को फील हुआ कि मैं बहुत चेंज हुई हूँ मेडिटेशन से। पर जैसे अब मैं अकेली, अब इधर थोड़ी अपने लिए मेरे को बहुत टाइम मिला 1-2 महीने से, तो ये जो चीजें हैं ना ये ज्यादा पॉप अप अब हुई हैं। मतलब विजन मैम ऐसे नहीं कि मैं कलर्स देख रही हूँ वो देख रही हूँ, मतलब जब भी कुछ भी ऐसा विजन हो वो मेरे को होता है कि मतलब मैं उस मोमेंट को जी रही हूँ, मतलब मैं उस मोमेंट में हूँ। ऐसे ऐसे मेरे को फील होता है बिल्कुल। और इसलिए जब मैं बताती हूँ तो मेरे को बाद में जब प्रूव आगे से मिलता भी है कंफर्मेशन कि हाँ ये बात सही है, तो मतलब वो फील होता है कि मैं वहां थी, मैं वहां पे हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे फीलिंग होती है ना वो होती है। और ये अब हो रहा है कि मैं बोल पा रही हूँ, मैं बता पा रही हूँ। पहले ड्रीम्स में ही होता था, लेकिन अब ये ध्यान में, ये आप जैसे बोल रहे हो ना कि हम जब अकेले होते हैं तो हमारा शायद खुद का ही ऑरा ज्यादा होता है, या मतलब बाकियों के साथ इतना नहीं इंटरफेयर होता बाकी का ऑरा। तो वो चीज ये सही है मैम, ये अभी खुल के ये चीजें थोड़ी हो रही हैं। और लेकिन अब ये हो रहा है मेरे को कि थोड़ा पता नहीं, मेरे को ये सही पता नहीं है कि शेयर करना चाहिए इतना खुल के या नहीं करना चाहिए। पर ये मन में पता नहीं क्यों आया आया नहीं मैम, ये मतलब हुआ ये पूरा ऐसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूरा देखे ऐसे जैसे माइंड में पॉप अप करवाया गया है कि पहले ये तुम्हारे लिए है। पहले मतलब जैसे होता है ना कि खुद को अंदर से भरो पहले, मतलब जो कनेक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे लिए हो रहे हैं पर्सनली, पहले इसको खुद मतलब इंजॉय कर, अपने आप को भर, फिर निकाल के बता सको। शायद इस वजह से 2 दिन से मेरे को ऐसे हो रहा है कि शेयर करने वाली हालत ही नहीं रह रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार हम लोग ऐसे ही मैंने बोला ना, कुछ दूसरी एनर्जीज की वजह से भी हम थोड़े प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा ये चीज है कि वाक शक्ति खुल जाती है हमारी ना, जब हम मेडिटेशन ये कर रहे हुआ है हैं या मैम कुछ मेरा। करते हैं ना। तो जब आपकी वाक शक्ति खुल गई है, ईश्वर ने अब वो आपकी सेंस खोल दी है। अब आप सच को ना छुपा नहीं सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता वो इंसान। फिर वो आप चाहोगे भी ना कि मुझे ये चीज नहीं बोलनी है, भगवान आपके मुंह से बुलवा देगा। हाँ, मेरे को बहुत सारी चीजें होती है ऐसा कि हो रहा मैं है जब मैम शेयर बिल्कुल। कर लेती हूँ ना, बाद में मुझे होता है कि मैंने ये क्यों बोला। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसे ही हम लोग अगर सब सोचते रहे, तो इस तरह तो फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना आप रिवील ही नहीं करते। और मैम बहुत सारी चीजें ऐसे आती है ना फिर कि वो लगता है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये तो हाँ मेरे लिए वही ना। खाली नहीं है। देखो एक चीज है ना समीक्षा जी, एक एक लेखक है, वो कल्पना से कुछ लिख रहा है। एक इंसान है जिसकी जिंदगी में वो चीजें सच में हो रही हैं। ठीक है। हम कल्पना को तो सच मान लेते हैं, पर जो सच बोलता है उसको सच नहीं मानते हैं। तो वाक शक्ति जब आपकी खुल जाती है, आप सच को बताते हो। तो कई बार ऐसी परिस्थिति भी तो आती है जहाँ पे आपको मौन करवा दिया जाता है। वो भी होता है। कई जगहों में आपको मौन भी करवा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी प्रोटेक्शन होती है। ये नहीं है इट इज अगेंस्ट यू, है ना। बट कई चीजें होती हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि ये आपने सबके साथ में शेयर करनी है, आपने उनको बताना है, आपका फर्ज है बताने का, इसीलिए आपको बताया गया है। अब मान लो, क्यों आप यूनिफाइड कोर्स कर रहे हो, क्यों आप अपने आप में बदलाव ला रहे हो, अगर आपको इस बदलाव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जिन्होंने पास में यूनिफाइड कोर्सेज किए हैं, कईयों ने बुक्स लिखी हैं, कईयों को मुद्राएं उनके ध्यान में मिली हैं, कईयों ने एनिमल्स के साथ में कम्युनिकेट किया है। तो बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू थिंक कि हम लोग ये चीजें कर सकते थे पहले? नहीं ना। ये हमारी सेंसेस किसने ओपन की हैं? बाबा जी ने, योगियों के साथ में बैठ के जब हम लोगों ने ध्यान किया, है ना। तो वो हमें एक ग्लिम्स देते हैं कि जब तुम हमारे साथ में जुड़ोगे, तो तुम देख लो। तो हम दुनियावी उसमें हैं, तो हमको दोनों में बैलेंस करना है। ठीक है, घर गृहस्थी में भी और बाहर भी हमें दोनों में बैलेंस करना है। पर ये है कि जब हम ईश्वर तत्व के साथ में एक हो जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि अब तुम सरेंडर में हो ना। हम आपको ये बताए जा रहे हैं। और अब भी ऐसा है कि अब तक हम लोगों ने जो जीवन जिया है, दूसरों के लिए जिया है, बट अब जो आपको रिवील किया जा रहा है वो आपको वर्ल्ड के साथ में शेयर करना है। क्यों बताया जा रहा है, क्यों आपको चूज किया गया यूनिफाइड कोर्स के लिए? खुद से क्वेश्चन करो ना कि इतने सारे लोगों में से क्यों मैं ही अटेंड करती हूँ, क्यों मुझे क्योंकि हमको वो कनेक्टिविटी फील हो रही है कि बाबा जी मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, वो कुछ बता रहे हैं, मुझे कुछ समझा रहे हैं। और वो कह रहे हैं फॉर्म्स के साथ में मत जुड़ो, एनर्जीज के साथ में जुड़ो। और वो महसूस हो रहा है हमको, सबको हो रहा है।
मैम, और मेरे को ना ये मुद्राएं भी आती थी, मतलब कि ये मेरे साथ तब होता है, बहुत देर से हो रहा है मेरे साथ, जब मैं मतलब कि अगर किसी भी माँ काली के मंदिर में जाऊंगी, सिर्फ माँ काली के मंदिर में, तो मेरे हाथों से खुद ब खुद मुद्राएं बनती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड साथ होते थे, तो उनको लगता था ये क्या कर रही है, और मेरे को खुद नहीं पता चलता था कि मैं हाथ जैसे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तो मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है मेरे हाथों से। तो एक दो फिर वो मैंने नटराज, मैंने बोला कि आप आ, सर्च। नट जी जी, नटराज जी आपकी एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हैं। वो आपको और भी मुद्राएं रिवील करेंगे। जो भी मुद्रा आपको बताई जाएगी, आपने उसकी या तो, भाई मेरी आंखें इतनी वो हो रही हैं, या तो आपने उसको नोट डाउन करना है। आपको उन मुद्राओं के नाम भी बताए जाएंगे। मुझे बहुत बहुत एंशंट, मतलब पता नहीं 1600 या उससे पुराना कोई टेम्पल दिख रहा है। और आप ना अपनी एंशंट पास्ट लाइफ की चीजों के साथ में ये मुद्राएं आपको कनेक्ट करवा रही हैं। जो नटराज, पता नहीं मुझे, क्योंकि उस जगह की एनर्जी इतनी ज्यादा वास्ट है। ये साउथ में कहीं पर है, और आप इसके साथ में हाईली कनेक्टेड रहे हो आपकी पास्ट लाइफ में। तो ये जो मुद्राएं हैं, ये सारी चीजें हैं ना, अब आपको मिल गई है ना, वर्क ऑन इट। वो आपको शेयर करनी है सबके साथ में। और वो ये मुद्राएं मुझे कल रात को मुझे भी दिखाई दी हैं। दैट टाइम आई मैम वाज ऐसा लाइक, होता है, मतलब बाद में अगर मैं कोशिश भी करूँ मेरे हाथ से नहीं बनती थी। और एक दो बार ऐसे फोन पे ही जैसे सर्च करते करते, मतलब स्पेशली वो नहीं सर्च कर रही, जैसे हम दिखा देते हैं ना क्रोम पे कुछ और ढूंढ रहे हो, नीचे आ जाती है पिक्चर। तो एक बार ऐसे मुद्राओं का खुल गया खुद ही पेज, तो मैंने उसमें से एक को रिकॉग्नाइज किया। वो मैम कुछ ऐसी मुद्रा थी गर्भ से रिलेटेड, मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ मुद्रा थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो मतलब लेकिन जब जैसे मैं उस टाइम जितनी इसे मेरे हाथ से बन जाती है, वो मैं अगर अभी बैठ के मैं सोचूंगी भी तो मेरे से नहीं बनेगी हाथ से। वो उसी टाइम बनती है मैम, पता नहीं कैसे, और वो सिर्फ माँ के विग्रह के आगे ही बनती है। मतलब हाँ जब भी मैं वो कालका मुझे, माता के मंदिर में जाऊंगी तो वहां बनती है। हाँ तो तो एक नेक्स्ट एक टाइम मेरे को ना एक ही स्केच, रिमेम्बर है ये कभी उससे। स्केच पे जब भी जाओगे ना, नेक्स्ट टाइम पेन और स्केच लेकर जाना। बहुत सारी चीजें आपको कि ना, कि आपको बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि आप अपना इसमें ऑटो राइटिंग स्टार्ट करो, आप सुन नहीं रहे हो। 1 डेढ़ साल हो गया मैम ये चीज मुद्राओं का हो रहा है मेरे साथ। देखो कितनी पावरफुल एनर्जी आपके साथ में है, जो मुझे मतलब मेरे थर्ड आई पे ना मेरे को क्लियरली चीजें दिख रही हैं जो आप बोल रहे हो ना। वो एक मुद्रा है, क्योंकि मेरे को कल रात में भी दिखाई। अच्छा, आप एनर्जीज की बात कर रहे हो। मैं हर साल गरबा खेलने जाती हूँ। इस टाइम मैं बहुत दूर हूँ, यहाँ पे नियर बाई कहीं पे है नहीं है खेलने के लिए ना। मैं सुबह 3:10 तक जागती रही हूँ। ठीक है, 4:50 पे मैं उठ गई हूँ। हार्डली मैंने 1 आवर की भी स्लीप नहीं पूरी की है पिछले ये मैम कल से मेरे लेकर। छोटा हेलो बेटा। पॉपअप कर रहा है बीच से। तो तो मैम अब ये भी नहीं डिस्टर्ब करता बिल्कुल भी ध्यान में ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, ये सपोर्ट करेंगे उल्टा आपको, क्योंकि ये भी डिवाइन सोल्स है। हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे कर्मास को क्लींस करने में हम के लिए ही हमारी लाइफ में आते हैं। आपको पता है, मुझे भी नहीं मालूम था ये, कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना, ये हमारे कर्मा को क्लींस करने के लिए आते हैं। जैसे मेरे दोनों बेटे 23 फरवरी के born है। मैं आपको रात की बात बताई थी। और मैं, ओ माय गुडनेस भाई, मैं नहीं एक सेकंड के लिए अपने बेड के ऊपर बैठी हूँ। मैं डांडिया खेल रही थी घर में, गरबा कर रही थी मैं सुबह तक। मैं कह रही हूँ ये मेरे साथ। फिर मैं कह रही हूँ माँ थैंक यू आपको, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर साल जाती हूँ, इस टाइम नहीं जा पा रही हूँ, है ना। तो वो एनर्जीज की फॉर्म से जहां पर भी आप जैसा भी उनको फील करोगे ना, वो आपको उनके साथ में वैसी कनेक्शन आपका ऑटोमेटिकली आपको फील होने लग पड़ेगा।
और मुझे एनर्जीज इतनी ज्यादा हाई लग रही थी, इतनी ज्यादा हाई लग रही थी कि बहुत मतलब अपनी बॉडी की एनर्जीज और थोड़ा बहुत ना सभी मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा उछल कूद कर करके, थोड़ा बहुत डांस जरूर करना एवरी डे, क्योंकि जब हम डांस करते हैं हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। स्पेशली ये दिन तो माता जी के दिन है, तो आप रिकनेक्ट करो अपनी पास्ट लाइफ की एनर्जीज के साथ में। बहुत सारी चीजें आप और भी डिकोड करोगे। अगर आप नहीं लिख सकते, आपके बेटे को कुछ विजन्स आते होंगे, ये ड्राइंग करता है मेरे ख्याल से। जी मैम। हाँ तो ड्राइंग ये करता है, ये लिखता आपका भी है। आपका बेटा ना बहुत साइकिक है। ये काफी सारे इवेंट्स ऐसे पहले ही बता देता है जो अभी हुए भी नहीं है, और आप बाद में शॉक्ड हो जाते हो कि इसको कैसे पता है ये चीज। कुछ मैम डीप चीजें ऐसी कभी बोल देता है, कभी कैलाश एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो इतना इसने एक्सप्लेन करके एकदम से बता दिया था। मैं बाद में सोचती ही रही कि ये 6 साल का बच्चा कैसे बोल रहा है ये। इसको ना लिखने के लिए बोलो, ये ऑटो राइटिंग पक्का करेगा। अभी भी मैम देखो, अभी डायरी और इसके हाथ में ही है, लेकिन कुछ ना कुछ लगा हुआ है ये। अच्छा, आपको बैक कैमरा दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली पीछे वो है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर आप ना इसको ऑटो राइटिंग करो। जो ये लिखता है ना, वो इसके पास बहुत एंशंट विजडम है, बहुत ज्यादा। ये नॉर्मल सोल नहीं है आपके घर में, ये बहुत बड़े संत महात्मा आपके घर में। अपनी एज के हिसाब से मैम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये। मतलब इस एज में ये बच्चे इतना सोचते नहीं है, करते नहीं है किसी के लिए, मतलब हर चीज में ना ऐसा लगता है कि बहुत लकी है। कि इतने मतलब 7 इयर्स का बच्चा ऐसे नहीं सोचता किसी के लिए भी। जैसे होता है ना, काइंड हार्टेड बहुत तरह से, हर तरह से रिसेप्टिविटी वो बहुत ज्यादा है उसकी इसमें। इसमें ना सहन शक्ति बहुत ज्यादा है इसकी पास्ट लाइफ बहुत से। ज्यादा सेंसिटिविटी और और बहुत ये पेशेंस बहुत। सोल्यूशन ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर है बहुत बड़ा। और ये कई बार ना ऐसी चीजें बोल देता होगा, मान लो किसी की लड़ाई हो रही है या ऐसी कोई चीज बोल देता, बंदा एकदम से शांत, ये क्या बोल दिया इसने, इसकी एनर्जी ऐसी है। बहुत दिव्य आत्मा है क्वेश्चंस आपका तो बेटा। इतने मैम, इतने क्वेश्चंस हैं कि हर कहानी आप कहीं से, आप रामायण का कुछ भी पूछ लो। आप आजकल ये खुद ही समझने में ऐसे होता है ना, वो 10 महाविद्या क्या होती है, दुर्गा के कौन से रूप होते, मतलब क्वेश्चनिंग इतनी है और क्लैरिटी इतनी है कि एक बार मतलब आप कहीं से भी कुछ भी उठा के, पता नहीं कब सीखता है ये, मुझे नहीं समझ आती लेकिन। नहीं, वो अपने अपनी पास्ट लाइफ की ऊर्जा के साथ में बहुत हाईली हाईली कनेक्टेड है। बहुत डिवाइन सोल है आपका बेटा, बहुत नाम रोशन करेगा आपका। बहुत नाम रोशन थैंक यू। करेगा आपका बेटा ये। थैंक यू आपका, समीक्षा जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी प्रशांता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नमस्ते माता जी। नमस्ते। मैं विजयलक्ष्मी हूँ। जी विजय लक्ष्मी मेरे जी। को मेरे को रात में 3 o'clock में एक लाइट का कोली में एक आदमी ड्रेस गिस नहीं डाला, ऐसे एक पूजा करते टाइम करते जैसा देखी मैं। और मैं आफ्टर 1/2 an hour मैं उठ गई। बाद में मैं थोड़ा योगा गीगा किया। बाद में अभी सुबह में मेडिटेशन सेशन में मेरे को ऐसा ऐसा वाइट लाइट आने का ऐसा सोच देखी मैम। तो आपको और तो है, बाबा जी आपके साथ में हैं। और क्या क्या है मालूम, और ऐसा मेडिटेशन करते टाइम मेरे को स्वेट होता है फोrehead में, और स्वेट होते होते ही और फोrehead में ऐसा कूल ब्रीज जैसा लगी। तो आप अच्छा है आपके ना, जो मतलब ऐसा होता है हमारी बॉडी की काफी एनर्जीज ना रीसेट होती है। आपकी वो एनर्जीज रीसेट हो रही है, आपकी डीप हीलिंग हो रही है।
और जो वो आपको लाइट दिख रही है वो बाबा जी आपको आपकी आपके साथ होने का एहसास करवा रहे हैं। और वो कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी एनर्जीज क्लींस करने लग पड़ते हैं ना, तो बहुत सारी आपको ऐसी ऐसी चीजें अब दिखाएंगे, वो रिवील करवाएंगे, आपको उनको ट्रस्ट करना है। और जैसे अभी मैंने समीक्षा जी को भी बोला कि आपको आगे आने वाली कई चीजें पहले ही दिखाई जाती हैं, तो वो जो पंडित आपको दिख रहे हैं वो कहीं पर आपने जाना है, तो शायद वो विजन आपने पहले ही देख लिया। मेरे को समझ में नहीं आया पंडित, जाना जैसे कैसा? आपने आपने किसी जगह पर जाना होता है, जब हमारा हम है ना, अभी अभी आप वहां पर गए नहीं हो, वो आपने पहले कोई चीज देख ली है जो अभी होने वाली है, हाँ अभी हुई नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ वो आपको, क्योंकि अब आपका थर्ड आई ओपन हो गया है, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो गई है, तो ये इस वजह से हुआ है। हाँ हाँ। और ठीक है। मेडिटेशन करते टाइम ऐसा स्क्रैचेस आते ना, नाक पे, मुंह में, नेक में, ऐसा होते हैं ना मैडम? और वो डिस्टर्ब होते ना? वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, अब आपको क्या पता। क्या पता आपकी दृष्टि में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आपकी एयरिंग में कोई चीज वैसे भी हमारे साथ फिजिकली होने वाली होती है ना, वो भी क्लींस हो जाती है हमारी। तो आपने किसी भी तरह के डाउट में नहीं अच्छा। जाना, जो हो रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना कि थैंक यू गॉड, ये चीजें हो रही हैं तो आप मुझे ओके क्लींस कर रहे हो, थैंक यू, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। ठीक है। ओके ओके मैडम। और वो एक क्वेश्चन, बैठते टाइम मैं नीचे भगवान का कोली में बैठती हूँ ना, नीचे क्या तो डालना मांगते क्या, चटाई? नहीं तो हाँ, एनर्जी? एकदम से फर्श पे नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ नीचे रखना चाहिए, क्योंकि फिर धरती माँ में ही आप सारी अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप अपने बॉडी में नहीं। एक बैरियर जरूर रखना चाहिए, हल्का सा कुछ बिछा लो तो बेटर है। हाँ वही। हाँ, वो ओके बिछाना ओके चाहिए। मैडम। ओके, और थैंक यू। करते करते मेरा करते करते बाद में लास्ट में येलो लाइट ही आ रही थी मैडम। हाँ, तो येलो लाइट गॉड की लाइट है, तो आप गॉड के साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, और काफी सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है। तो आप आपके जो अनुभव हो रहे हैं वो आप अपने मतलब अनुभवों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। आपको जो चीजें दिखाई जाती है, आप क्वेश्चन बहुत करते हो उन चीजों को, वो क्वेश्चन करने की वजह से ना चीजें आपके काम वैसे रुक जाते हैं। आपको पता भी है वो दिख भी नहीं, रहा है, पर आप ट्रस्ट नहीं करते। नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं, नहीं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे कि अब आपको एक चीज दिख गई है, आपको पता है कि ये भगवान की एनर्जी मेरे साथ में है, ठीक है। आपको जब पता है भगवान की एनर्जी, आप फिर दोबारा उसी चीज में ना बार बार जाते हो। नहीं नहीं, वो सेशन में डाउट है तो पूछना और क्लियर करना बोल के मैं पूछ रही हूँ नहीं, मैडम। वही मैं आपको बोल रही हूँ ना कि डाउट क्यों हाँ कर रहे हो, पहली बात जब आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे मतलब कई बार हमारे में ये आदत होती है कि दूसरा सम बोल देगा ना कि ये सही है, तभी मुझे मतलब मेरे को आश्वासन मिलेगा कि ये सही है। वो पूछने वाली आदत अपनी बंद कर दो, क्योंकि यूनिफाइड कोर्स में बाबा जी कहते हैं कि जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो मैं तुम्हें अपना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी चीजें बता रहा हूँ, है ना। तो उसमें आप जब ऐसे बोल देते तो उसमें यही पता लगता है कि आपको अभी भी संदेह है, उसमें अभी भी आपको डाउट है, ये लाइट ही है, ये क्या है, मतलब ये सच्ची में ऐसा है। पर जब मेरे को पता है कि ये लाइट है, तो मैं तो कहूंगी हाँ, ये 101% है, 100 भी नहीं, 101% है। क्योंकि मुझे भगवान ने वो चीज दिखा रही है। वो मुझे बार बार क्यों दिखा रहा है, वो कहता है तू मानती तो है नहीं है, पर तेरे को मैं फिर भी दिखाता हूँ कि मैं हूँ। नहीं नहीं ये मैडम, सॉरी सॉरी, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको आपको नहीं टारगेट कर रही, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारी सोच में ऐसे आ जाता है ना। ओके मेरी सोच में आ जाता है ना कि मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर, और वो अपनी लाइट आपको दिखा भी रहे हैं, फिर भी मेरे को लगता है ये ईश्वर ही है, मुझे किसी से पूछना चाहिए। आपको क्यों पूछने की जरूरत है, जब आपको पता लग गया कि हाँ ये वही है। ओके मैडम, ऐसा नहीं। फिर आपको ये करना चाहिए कि वाह ईश्वर, थैंक यू आपका कि आप आपकी मेरे ऊपर इतनी ज्यादा कृपा है, मेरी फैमिली के ऊपर इतनी कृपा है, मैं तो धन्य हो गई, आपका बहुत बहुत थैंक यू है। आप ग्रेटिट्यूड में आ जाइए।
ऐसा ऐसा करती हूँ अभी। मैं हम्म। लेकिन आपके साथ शेयर करने के लिए पूछती हूँ मैडम, ऐसा है मेरा। नहीं नहीं, वो मैं आपकी लेकिन बात डाउट समझ नहीं है। रही। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, कोई भी सेशन है ना, कोई भी मुझसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना, बाद में आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, जो आप बोल रहे हो ना, जो मैं बोल रही हूँ, आपको फिर में समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। ओके आप मैडम। जब, पता है क्या होता है, एक हमारी आदत होती है, मैं एक ही चीज को बार बार दोहराती हूँ। इसका मतलब कि मैं वो चीज छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है। एक चीज है कि हाँ है ना, मुझे बस है तो है, ठीक है, मुझे अब इस चीज में भी नहीं जाना कि मुझे दिखती है ये चीज, हो है तो है, ठीक है, थैंक यू, है ना, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो कर दूं। उससे ही ऐसा होता है कि जिनके पास अभी वो लेवल नहीं है, उनको बुरा नहीं लगता, उनको नहीं, उनके मन में ये भावना नहीं आती, अरे इनको प्रकाश दिखता है, हमको नहीं दिखता। ये बार बार बताते हैं हमें नहीं प्रकाश दिखता। पर जब हम ये कहते हैं कि अच्छा जो भी आपको दिख रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, तो फिर वो भी सोचते हैं कि अच्छा ग्रेटिट्यूड करने से या फिर हमें भी शायद ये अनुभव हो सकता है। दोनों तरफ सोचना चाहिए ना। हम हम इस तरह नहीं सोचते। आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर बाद में जो देखने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, उनके मन में एक आकांक्षा होगी, इनको दिखता है, हमें क्यों नहीं दिखता है। और आपको दिख रहा है, पर आपको दिखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप फिर भी उसको बार बार पूछ रहे हो, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है, इल्यूजन हो जाता है। कहने के लिए और उसको मानने में और कहने में बहुत फर्क है। मानने में है कि बस मुझे ये पता है ना, मुझे बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। दोहराते हम तब है जहाँ पे मुझे डाउट होता है, वो हमें बाबा जी ऐसा डाउट नहीं। से बाहर निकाल रहे हैं। पता है हमें ना यूनिफाइड के कोर्स के थ्रू अपने आप को में बदलाव लेकर आना है। हमने स्वयं के विचारों में बदलाव लेकर आना है। हमने अम, हमें कई चीजें खुद में पता नहीं होती हैं। अगर वो चीजें आपको बाबा जी दिखा रहे हैं या बता रहे हैं ना, तो आप एकीकृत करना पाठ्यक्रम जो है वो, मैं पुस्तक आपको बोलती हूँ, प्लीज उसको पढ़ो। मेडिटेशन से पहले वो उस चैप्टर को पढ़ो। मेडिटेशन पे आने पे, जैसे अभी हम लोग थर्ड वीक में है, पिछले 2 हफ्तों की जो भी हमने किताब में पढ़ा है, हर एक चैप्टर को पढ़ो। चैप्टर पढ़ने के बाद आप जब मेडिटेशन में बैठोगे ना, आपके अनुभव ही अलग होंगे। तब आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं कह रही हूँ कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, जब आप उसको पढ़ोगे। क्योंकि मैं वो पढ़ती हूँ, तो मुझे पता है कि उसकी बुक के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी एनर्जीज चल रही हैं। किताब पढ़िए आप बाबा जी वाली, उसको जो ये हम पाठ कर रहे हैं, मैं उसकी पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगी ग्रुप में। उसको पढ़ो। उसको पढ़ोगे ना तो आपको को आपने फिर अपने आप से क्वेश्चन करने हैं। जब हम बहुत ज्यादा ध्यान में आ जाते हैं ना, हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। हम आंसर जवाबों से भरे होते हैं। अगर आप सवालों से भरे हो, तो इसका मतलब अभी भी आप दिशाहीन हो। पर जब आप जवाबों से भरे हुए हो, तो इसका मतलब कि ईश्वर ने वो चीजें आपको दिखा दी और उसकी समझ दे दी आपको। ये थोड़ा सा बस यही एक अंतर होता है। है हम सब सेम ही प्लेटफॉर्म पर हैं, पर वो चीजों को दोहराना नहीं है। एक बार कह दिया वो हो गया, ठीक है, अब अगले का। क्योंकि मैं फिर उस ऊर्जा से बाहर निकल के अगली ऊर्जा की ओर ध्यान देना कि अब आगे क्या आएगा बाबा जी। ये तो आपने दिखा दिया, अब आप क्या चाहते हो, मैं आगे क्या करूं, मेरी मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। आप ये सारी चीजें मुझे दिखा रहे हो, इसके आगे का क्या है, आगे मैं इसका कैसे प्रयोग कर सकूं, आप मुझे वो बताइए। बाबा जी से क्वेश्चन पूछिए, अपनी अंतरात्मा से क्वेश्चन पूछिए कि मैं अब अभी भी मैं किसी तरह के इल्यूजन में हूँ, या मेरे को अपने ईश्वर तत्व का एहसास हो गया है, तो अब ईश्वर मुझे आगे क्या करना है। ठीक है। तो फिर आप धीरे धीरे आप उस चीज के साथ में कनेक्टेडिविटी हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर ने सारी जो सृष्टि का निर्माण किया, बड़ी शांति और प्रेम से किया है। हम शिव शंकर भोलेनाथ को देख लीजिए, बाबा जी को, किसी को भी देखो, वो ध्यान में है। उन्होंने कभी आके ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। श्री कृष्ण तक ने नहीं कहा था कि मैं ईश्वर हूँ, राम जी ने नहीं कहा मैं ईश्वर हूँ। हमें छोटी सी चीज में ही मुझे लगता है कि मेरी मेरी कनेक्टिविटी वैसी है। तो काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है जब हम सरेंडर में होते हैं।
थैंक यू सबके मैसेजेस के लिए। थैंक यू सोचना। डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी एंड मोनिका जी। डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू यू डियर। थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। आत्मबंधन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी एंड ऑल डिवाइन मास्टर्स हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्पिंग अस फील यू माता जी। यूनाइटेड। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू टू माता फील जी। थैंक यू टू फील helping us to feel united with our family members so that they too can feel the love and light. Yes, if I have that love and light, how I will means think that I'm in alignment with my family. Thank you, Nagendra ji, for your message. Until and unless I see the same form in them, जो भी हमारे आसपास हैं सभी ईश्वर तत्व में बने हुए हैं, तो उनमें ईश्वर तत्व मुझे तभी महसूस होगा जब मैं उनको भी उसी तरह से देखूंगी। तभी मैं सच में प्रेम और प्रकाश के साथ में जुड़ी हुई हूँ, तभी मैं ईश्वर की छवि में हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल फिर इसी टाइम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। और प्लीज पाठ्यक्रम को रोज पढ़कर फिर ही ध्यान में आइए, उससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। धन्यवाद।